हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साउथ ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं जे क्वेरी का ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि सपोज करिए कि आपके पास एक डिव है और उसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं। सपोज करिए कि उसमें हर डिव में पैराग्राफ भी है। ठीक, तो मुझे उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाए और उस पर कोई मान लीजिए बैकग्राउंड कलर मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, और ओनली वो पैराग्राफ जिस जिसका कि जो पेरेंट है उसमें केवल पैराग्राफ ही हो और ओनली वन हो। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझाता हूँ मैं। एग्जाम्पल सोचिए कि सपोज करिए कि बहुत सारा डिव है। ठीक, हर डिव में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट हैं। किसी में स्पैन, पैराग्राफ, किसी में एंकर टैग, किसी में H1 H2 3। ठीक है, तो यानी कि बहुत सारे एलिमेंट हैं हर डिव में। तो मुझे टारगेट करना है, मुझे उस पैराग्राफ को ओनली टारगेट करना है जो कि जिस डिव में केवल एक ही पैराग्राफ हो और ओनली वन पैराग्राफ हो, और पैराग्राफ के अलावा उस डिव में कुछ भी नहीं हो। ठीक है, यानी कि ओनली चाइल्ड हो क्या, पैराग्राफ। यानी कि वो डिव, वो पैराग्राफ जो कि उस डिव के अंदर केवल वही पैराग्राफ हो, उसके अलावा कोई दूसरा टैग वगैरह ना हो, और पैराग्राफ हो तो केवल एक ही पैराग्राफ हो। ठीक है, अगर ऐसा करना हो तो क्या करेंगे? ठीक, तो चलिए ले चलते हैं हम लोग आप लोगों को कोड की तरफ। ओपन करता हूँ मैं विजुअल स्टूडियो को। देखिए, तो हम लोग आ चुके हैं VS कोड पर। ठीक, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक नया फाइल बनाता हूँ। नाम देता हूँ मैं index10.html। ठीक, और यहाँ पर HTML का कोड जनरेट कर लिया। और यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं एक कॉपी कर लेता हूँ CDN, और जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सिंटैक्स, उसको मैंने कॉपी कर लिया। अब देखिए, अब मैं इस एग्जांपल को करने के लिए जो भी मैंने आप लोगों को वर्बली बताया उसको करने के लिए हम यहाँ पर वैसा एक फॉर्म डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर लेते हैं क्या, एक डिव, और इस डिव पर सब देखिए, पिछले क्लास में हमने यहाँ पर स्टाइल भी बनाया था। ठीक, तो यहाँ पर स्टाइल दे देता हूँ डिव का। ठीक है, थोड़ा सा लुक एंड फील सही हो जाता है। यहाँ पर आईडी दे दिया, आईडी में दिया मैंने क्या, div1, ताकि ये जो स्टाइल है div1 वो उस पर अप्लीकेबल हो जाए। ठीक है, अब इस div के अंदर सपोज करिए मैंने एक पैराग्राफ लिया, दिया क्या, p1। वैसे ही मैं एक और पैराग्राफ लेता हूँ, देता हूँ क्या, p2। ठीक है, एक div हो गया। मान लीजिए यहाँ पर br टैग ऐड कर दिया। दूसरा div लेता हूँ, यहाँ पर इसका आईडी दे देता हूँ क्या, div2। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक H4 टैग लेता हूँ और H4 लिख दिया। ठीक है, और एक और मैं यहाँ पर पैराग्राफ लेता हूँ और यहाँ पर दे दिया क्या, हेलो। ठीक है, यहाँ पर एक मैं div लिया और इस div का आईडी दे दूँ क्या, आईडी div3। और इसके अंदर मैं केवल एक पैराग्राफ लेता हूँ और देता हूँ क्या, हेलो साहो। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब बताइए, मेरा कंसर्न क्या था कि मुझे केवल उस पैराग्राफ को टारगेट करनी है जो कि उस डिव के अंदर केवल वही एक ही पैराग्राफ हो ही, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर दो पैराग्राफ कर दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर दो पैराग्राफ है, तो हमारा कंसर्न ये है कि केवल ये वाला पैराग्राफ सेलेक्ट हो, क्योंकि ये पैराग्राफ जो इसका पेरेंट है, कौन सा पेरेंट है इसका, डिव। इस डिव के अंदर केवल वही पैराग्राफ हो ही और ओनली वन ही हो। ठीक है, यानी कि इसके अलावा कोई और टैग ना हो। दो कंडीशन, इसके अलावा कोई अदर टैग हो ही ना, और इस पैराग्राफ के अलावा कोई दूसरा पैराग्राफ भी ना हो। तो वैसे पैराग्राफ को मुझे टारगेट करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब देखिए सपोज करिए एक और मैं ले लेता हूँ, div1 दे दिया आईडी, div1 आईडी दे दिया, या div4 कर दूँ। ठीक,
और यहाँ पर मैं स्पैन टैग ले लेता हूँ, सपोज करिए, और हाई लिख दिया। ठीक है, देखिए, और एक काम कर दूँ, D5 कर दिया, और यहाँ पर हेलो अजीत कर दिया, और यहाँ पर एक पैराग्राफ भी कर दिया, और यहाँ पर दे दिया क्या, JQuery। ठीक है, देख लीजिए बहुत सारा हमें डाल दिया कंडीशन। ठीक है, अब देखिए, अब ये भी सेलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि हमें करना क्या है, हमें केवल पैराग्राफ चाहिए, तो यहाँ पर पैराग्राफ है ही नहीं। इस टिप के अंदर के पैराग्राफ है और ओनली वन ही पैराग्राफ है, लेकिन जो दूसरा कंडीशन है क्या, कि पैराग्राफ के अलावा कोई और टैग भी नहीं चाहिए इस डिव के अंदर, तो उसको सेलेक्ट करना है। तो हमारा जो भी कंडीशन है उसको मीट कौन कर रहा है, केवल div3। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर स्टाइल के अंदर div केवल 3 ही है, 4 और 5 के लिए भी कर लेते हैं, थोड़ा सा लुक एंड फील सही हो जाएगा। 4 और यहाँ पर 5, और यहाँ पर कोई भी कलर का नाम दे देता हूँ, मान लीजिए ऑरेंज दे दिया, या ये दे दिया, यहाँ पर दे दिया ये। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर दीजिए। ठीक, देखिए अब आते हैं, इसको रन करते हैं, कॉपी पाथ, ब्राउज़र पर चलिए। अभी jQuery का कोड नहीं करा मैंने, अभी लुक एंड फील देखिए, div पहले वाले div पर क्लास अप्लाई नहीं हुआ, div1 करना है। ये जो br टैग है सारे div पर करना चाहिए मुझे, तभी सेपरेशन आएगा, सारा div क्लियर दिखेगा। अब रिफ्रेश करिए, अच्छा लगा, देखिए ये पहला div, दूसरा div, तीसरा div, चौथा div, पांचवा div। ठीक है, अब इस div के अंदर केवल यही एक पैराग्राफ है, तो इसको केवल टारगेट करना चाहिए। देखिए यहाँ पर हेलो साहब लिखा है मैंने, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्टर लिखेंगे डॉलर, और क्या चाहिए आपको, हमें पैराग्राफ चाहिए। ठीक है, पहला चीज लिख लिया कि भैया हमें पैराग्राफ चाहिए। ठीक है, और कौन सा, तो उस इस पैराग्राफ, ये पैराग्राफ जिस पेरेंट के अंदर हो उसके अंदर केवल ओनली वन ही पैराग्राफ हो। ठीक है, और कोई अदर टैग ना हो, तो उसको हमें टारगेट करनी है। ठीक है, तो क्या लगाएंगे इसके लिए, लिखेंगे सिलेक्टर कॉलन ओनली चाइल्ड, ओनली चाइल्ड, केवल यानी कि केवल चाइल्ड हो, और केवल ओनली वन ही चाइल्ड हो, और वो भी पैराग्राफ हो। तो इस पे हम क्या कर देनी है, CSS। ठीक, और यहाँ पर BSE के बैकग्राउंड, और यहाँ पर दिया मैंने क्या, सब कुछ करिए ग्रीन कलर दे देता हूँ। देख लीजिए आउटपुट पर क्या आएगा, ये वाला ग्रीन हो जाना चाहिए। क्या हो गया, ग्रीन हो गया। ठीक है, क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो ही गया होगा, इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं था, लेकिन ऐसा अगर हमें नीड हो तो आप लोगों को यूज करने आना चाहिए। ठीक है, देखिए अब सपोज करिए, अब इसी को थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए इसको मैंने कमेंट कर दिया, यहीं पर मैं अगर एक पैराग्राफ ले लूँ और यहाँ पर देता हूँ क्या, मान लीजिए अजीत, और यहाँ पर एक और पैराग्राफ लेता हूँ क्या, देता हूँ क्या, CH चंदन। ठीक है, तो अब आप लोग सोचिए, वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि क्या होगा, क्या कोई भी पैराग्राफ यहाँ पर सिलेक्ट होगा या नहीं, क्या अजीत ग्रीन होगा, या क्या चंदन ग्रीन होगा, क्या दोनों ग्रीन होगा, या कोई भी ग्रीन नहीं होगा। वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि क्या समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, देखिए jQuery देखने में इजी होता है, कोड करने में इजी होता है, क्योंकि इसका जो सिंटेक्स होता है बहुत इजी होता है, और बहुत कम लिखना होता है, इतना में आपका काम हो गया। लेकिन इसको समझना, इसको परफेक्ट तरीके से समझना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप लोगों को फील हो कि नहीं इसमें क्या है, इसमें वीडियो देखने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, ये सब तो ब्लॉग पर मिल जाएगा। ठीक है, तो नहीं, वहाँ पर बस क्लियर कट में लिखा हुआ होता है कि ये चीज़ होता है, लेकिन उसको जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, या जब तक आप लोगों को अगर कोई इसको यूज करके दिखाए ना लाइव सिनेरियो, तब तक क्लियर नहीं होता है, और वहाँ पर बहुत सारा डाउट होता है। पढ़ेंगे तो जो चीज़ वहाँ पर लिखा है, आपके माइंड में जो चीज़ क्लिक हुआ, जो चीज़ सेट हो गया, बस वन टाइम सेट हो गया। ठीक है, तो इसीलिए हम यही ट्राई कर रहे हैं इस सीरीज में कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना टॉपिक हो सके jQuery के अंदर सारा चीज़ हम कवर करेंगे। ठीक है, देखिए वीडियो को आप लोगों ने पॉज करा, क्या आउटपुट आया आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, देखिए अब क्या करना है,
अब इस पैराग्राफ का क्या कौन सा पेरेंट है, यहाँ पर बॉडी पेरेंट है, ठीक है। तो बॉडी पेरेंट है इसका, तो क्या होगा बॉडी का, अब क्या किया ना, पैराग्राफ चाहिए और ओनली वन, इस बॉडी के अंदर ओनली वन पैराग्राफ है या मल्टीपल है, मल्टीपल है, तो यहाँ पर क्या सेलेक्ट होगा, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। अगर हम यहाँ से अगर एक को हटा दें, मान लीजिए, देखिए अगर हम इसको यहाँ से एक को हटा दें तो अब क्या होगा, अजीत ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। जो हमने बोला वो सही बोला है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर एक स्पैन टैग भी ले लेंगे, मान लीजिए, और एक मिनट टाइप हो गया, SPN स्पैन टैग ले लीजिए और यहाँ पर दे दीजिए मान लीजिए राहुल, ठीक है। तो क्या होगा, अब अभी भी इस पैराग्राफ का पेरेंट कौन है, बॉडी, और बॉडी के अंदर ओनली वन चाहिए और वो भी पैराग्राफ ही चाहिए, अदर देन और कोई टैग नहीं चाहिए, तो यहाँ पर स्पैन टैग भी है, ठीक है। तो ये भी सिलेक्ट नहीं होगा, कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा, देख लीजिए, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। तो अभी भी अगर आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करिए और उसका हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को, आपका डाउट हम क्लियर करेंगे, ठीक है। वीडियो सही लगा होगा तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें, और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि सबको पढ़ने का मौका मिले जेक्वेरी इन डेप्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।